तो केस में अब आपको बता देता हूं, केस ये था कि ये बात 2007 में एलडीए ने कुछ लीजेज ऐसी थी लाहौर के 22 मकामात के ऊपर जिनको कैंसिल करने की कोशिश की कि वो चंद हजार रुपए सालाना के ऊपर वो लीजेज थी लाहौर की मेन लोकेशन के ऊपर। तो जब उनको लीजें कैंसिल करके और दोबारा ऑक्शन की कोशिश की गई तो वो लोग जो पेट्रोल पंप्स वाले थे वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में वो मामला जेर तवारा। और किस्सा मुख्तसर ये है कि फिर ये मामला चीफ जस्टिस में साकिब निसार साहब की जब नोटिस में आया तो चीफ जस्टिस में साकिब निसार साहब ने कहा कि इसके ऊपर उन्होंने नोटिस लेते हुए हुक्म दिया एलडीए को कि फौरी तौर पर इन जो 22 पेट्रोल पंप्स हैं इनकी लीजेस कैंसिल करें, नई ऑक्शन करवाएं। और चीफ जस्टिस साहब को जब बताया गया कि चंद हजार रुपए सालाना पर ये लीजेस हैं बड़े बड़े लोगों के पास, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये रियासत के लोगों की जमीन है, ये अवाम का पैसा है, ये अवाम के हक के, ये अवाम के पास लौटना चाहिए पैसा, तो क्यों इन ताकतवर और बाअसर लोगों को आपने इतनी सस्ती लीजेस दे रखी हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये जो 15,000 रुपए पे अगर कोई पेट्रोल पंप है तो 15,000 तो पेट्रोल डालने वाला नहीं लेता, और ये कैसे इतने लाहौर की मेन लोकेशन के ऊपर 15,000 रुपए में आपने लीज दे रखी है। फिर मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि उस मौके के ऊपर नाम आया था बकायदा शामी साहब का, और शामी साहब का नाम पहली बार अदालत में नहीं आया। पहले सरकारी इश्तिहारात का केस चला जिसमें अदालत को बताया गया कि जिन और ये मुझे वो तारीख निकालनी पड़ेगी जिस तारीख को था, और अगर शामी साहब मेरे खिलाफ अदालत में जाते हैं बिल्कुल जाएं इंशाल्लाह। मैं तो वहां पर यही दरखास्त करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की भी वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जाए। जब बहुत सारे सहाफी ये सरकारी इश्तिहारात के केस में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मुजीबुर रहमान शामी जैसे, ये उनके अल्फाज थे, मैं नहीं कह रहा, मैं तो हमेशा उनको साहब कह के पुकारता हूं मुजीबुर रहमान शामी साहब को, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुजीबुर रहमान शामी जैसे लोगों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिर्फ इसलिए नवाजा कि वो इनके हक में कॉलम लिखते हैं, इनके हक में बात करते हैं, और सबसे ज्यादा जिन लोगों को इश्तिहारात दिए गए उनमें मुजीबुर रहमान शामी एक है। फिर मुझे याद है कि हम लोग कमरे अदालत में मौजूद थे तो अचानक पता चला कि बाहर मुजीबुर रहमान शामी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे और एसके न्याजी साहब की लड़ाई हुई, और फिर लोगों ने हमें जो अंदर आके बताया गया कि एसके न्याजी ने कहा कि तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, और तुमने मेरे अखबार पे कब्जा कर रखा है। बहुत सारी चीजें ये इस तरह की चीजें हुई ये उस समाज के ऊपर जो सरकारी इश्तिहारात वाला केस था। फिर एक समाज के मौके पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक साफी है जिन्होंने मुझे मैसेज किया ये पेट्रोल पंप के मामले में। चीफ जस्टिस साहब ने नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं ले रहा कि किस साफी के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा। फिर ये जो लास्ट समाज जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बाकायदा बताया गया कि लिबर्टी का पेट्रोल पंप जो चंद हजार रुपए माहाना पर था 40 लाख रुपए पर उसकी लीज दी गई है। और उस मौके के ऊपर जो है उस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो पेट्रोल पंप किसके पास था, तो बताया गया कि एक सहाफी के बेटे के पास था। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा उनका नाम लीजिए, तो बताया गया कि मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे के पास था। तो मैं ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ये मेरे एक और मोबाइल के अंदर ये इस वक्त जंग अखबार में ये इश्तिहार छपा है। ये जो दोबारा फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप दोबारा ऑक्शन कराएं, दोबारा लीज पर दें। और मैं ये इश्तिहार में से पढ़ के बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इस फिर कुछ अर्से बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि ये माफियाज हैं, ये इतने ताकतवर हैं कि पेट्रोल पंप्स को की लीज नहीं होने दे रहे। फिर चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि आपने जो आपके राह में रुकावट बने एलडीए की राह में उसका पेट्रोल पंप सील कर दें, ये अदालत का हुक्म है और इस पर मनो अमल होगा। फिर चीफ जस्टिस में साकिब निसार साहब ने कहा था कि शर्म आती है हमें देख करके कितने चंद टकों के ऊपर जो है ये जो सरकारी जमीन थी जो अवाम की जो जिसकी मालिक है वो चंद टकों पे जो है वो दे दी गई। फिर मैंने आपको बताया था कि खातून वकील ने अदालत को बताया था कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुख्तलिफ नामों पर 6 पेट्रोल पंप ले रखे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खातून वकील कह रही है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने मुजीबुर रहमान शामी साहब को मैंने बताया था जिस दिन वो पेश हुए थे, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर हमने फिर तहकीकात करवा ली तो पता चल जाएगा कि किन किन नामों के ऊपर किस किस ने जो है वो ये पेट्रोल पंप ले रखे हैं। और फिर इसी दौरान ये मामला उस्मान बुज़दार साहब के पास गया था। जब अदालत का हुक्म आया था तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये हुक्म दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कह रही है उसी तरह लीज की जाए, जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उस पर अमल दरामद किया जाए। और उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर माफिया क्यों नहीं है उसके ये पेट्रोल पंप वापस लें और आपको जो भी कार्रवाई करनी पड़ी। और फिर उसी मीटिंग के अंदर उस्मान बुज़दार साहब ने हुक्म दिया था कि एलडीए के पास जो पुलिस की नफरी है उसको भी तब्दील किया जाए ताकि जो है नई पुलिस जाए और वो जैसे एलडीए के लोग अहकामात हैं उन पर अमल दरामद हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यासिर शामी ने डेली पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने एक सहाफी सईद चौधरी साहब को साथ लिया और उसमें उन्होंने एलडीए के खिलाफ प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा एलडीए की ऑक्शन नाकाम हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। एक बात तो यह है कि अगर आपके बेटे और आपके पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने एक प्रोग्राम किया और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
एलडीए को बदनाम करने के लिए आपने जो है वो यासिर शामी से एक प्रोग्राम कराया और डेली पाकिस्तान को आपने इस्तेमाल किया उस प्लेटफॉर्म को। अगर ये बात है फिर तो मैं तो कम अज कम आज से डेली पाकिस्तान को न सिर्फ ब्लॉक करूंगा बल्कि उसको बाइकआउट करूंगा कि ऐसे आप प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो आपने बनाए हुए हैं उससे आप अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उन इदारों को बदनाम करते हैं जो इदारे ठीक काम करते हैं। एलडीए अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ठीक काम कर रहा था तो आपने एलडीए को डेली पाकिस्तान के जरिए बदनाम करने की कोशिश की। और उसी वीडियो में 12-13 मिनट की वीडियो में यासिर शामी ने सईद चौधरी को बिठाकर और ऐसे प्रोग्राम किया जैसे वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो, एलडीए को बेनकाब कर रहे हो। लेकिन अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वो वजह सिर्फ ये थी कि उसमें उनका अपना पेट्रोल पंप मुजीबुर रहमान शामी साहब का पेट्रोल पंप क्योंकि वापस लिया जा रहा था, इसीलिए आपने डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आपने एलडीए के खिलाफ प्रोग्राम किया। वो एलडीए जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब बेहतर काम कर रहा था। तो मैंने उस्मान गुजार का भी आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी आपको बता दिया। ये वो इश्तिहार है जो कि अखबार में छपा है। उस इश्तिहार में 18वें नंबर पर लिखा है लिबर्टी मार्केट ब्लॉक E/2 गुलबर्ग 3। ये साबका लीज होल्डर लिखा हुआ है, साबका लीज होल्डर शेल पाकिस्तान लिमिटेड, और आगे लिखा हुआ है कावजीन और दावेदार उमर मुजीब शामी साहब उमर मुजीब शामी। ये आप भी अब नवाज शरीफ साहब की तरह ये ना कहने लग जाइएगा कि मेरे बेटा है तो वो जाने और उसका काम जाने। हजूर आप सहाफत में बैठे हैं, अहम जगहों पर बैठे हैं, तो इस वजह से आपके बेटे को ये उमर मुजीब शामी आप बेनिफिशियरी हैं, आपका बेटा बेनिफिशियरी है। साबिक लीज होल्डर ठीक है शेल पाकिस्तान लिमिटेड है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है, दावेदार कौन है, काबिज कौन है, उमर मुजीब शामी, ठीक है, और चंद हजार रुपए पे। अब जो सबसे ज्यादा बोली में लिखा गया है 4,27,50,000 रुपए एक साल का, और 3 साल का इकट्ठा लीज देना है 12 करोड़ रुपए। और फिर इसके बाद एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है बकाया जात, यानी जो आपने पिछला जो आपको देना चाहिए जो आपका बनता है वो शामी साहब है 29,86,53,515 रुपए। इसलिए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार खटकता है बड़े बड़े सहाफियों को, बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े माफियाज को, क्योंकि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अगर खामोश रहते तो ये 30 करोड़ रुपए आपको ना देने पड़ते। वो जो 15,000 रुपए पे आपने लीज पर लिया हुआ था पेट्रोल पंप, उसका अब 4 करोड़ रुपए सालाना, 4.25 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जाएगा, आवाम की फलाह पर खर्च होगा वो पैसा। और अगर आपने जो सईद चौधरी से प्रोग्राम कराया, आपने कहा है कि ये से पेट्रोल पंप मालिकान को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, तो भैया आप छोड़ दें। एक बिजनेस में आपको नहीं फायदा हो रहा, आप छोड़ दें। आपको जरूरत क्या है कि आपने लाजमी आपने वहां पे पेट्रोल पंप चलाना है। तो फिर इसके बाद ऊपर ये इस नोटिस में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सबसे ज्यादा, ये भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको पता हो कि इस इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोरखा 24/10/2018 को ह्यूमन राइट्स केस नंबर फलां के हुक्म के मुताबिक एलडीए लाहौर ने मोरखा 15/11/2018 को रेला में आम का इनेकाद किया, जिसमें 18 पेट्रोल पंप साइट्स पर बोली वसूल हुई। साबका लीज होल्डर्स और मौके पर मौजूदा काबजीन को मौजूद अदालत के हुक्म की रोशनी में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल शरायत नीलामी की शिक नंबर 12 के मुताबिक दिया जा रहा है। शिक नंबर 12 का उर्दू तर्जमा यह है, पेट्रोल पंप साइट्स के मौजूदा काबजीन को सबसे ज्यादा बोली के बराबर बोली देने के लिए राइट फॉर फर्स्ट रिफ्यूजल दिया जाता है। मौजूदा काबजीन तारीख नीलाम से 15 दिन के अंदर अंदर सबसे ज्यादा बोली के बराबर बोली देंगे। मज़कूरा मुद्दत में किसी भी वजह से और किसी किस्म के हालात में भी तोसी नहीं की जाएगी। मौजूदा काबजीन नीलामी में शिरकत करते हुए सबसे ज्यादा बोली देने की सूरत में सिर्फ असर नो लीज के ही पाबंद होंगे, या राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इस्तेमाल करने की सूरत में वो अपने जिम्मे किराए के मौजूदा बकायाजात सबसे ज्यादा बोली के रेट पर अदा करने के पाबंद होंगे, जिसमें हर 3 साल बाद 25% जो है वो इजाफा होगा। मौजूदा काबजीन की तरफ से राइट फॉर फर्स्ट रिफ्यूजल इस्तेमाल न करने की सूरत में वो नीलामी के 60 दिन के अंदर अंदर साइट का कब्जा एलडीए के हवाले करने के पाबंद होंगे। फिर कहा गया कि साबका लीज होल्डर और मौके पर मौजूदा उनको जो कब्जीन है उनको लेटर जारी किए जा चुके हैं। ताम मौजूद अदालत के हुक्म की रोशनी में तमाम मुतल्लिका इदारे अफराद को बजरिया नोटिस सजा एक मरतबा फिर मुतला किया जाता है कि ये राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के इस्तेमाल के लिए बकायाजात की रकम बहक डीजीएलटीए जो है वो बसूरत पे ऑर्डर मोरखा 30/11/2018 तक डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट महकमा एलडीए लाहौर में जमा करवा दें। बसूरत दीगर ये तस्वुर किया जाएगा कि कोई मुतल्लिका इदारा या शख्स इस हक को इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद ना है। बकायाजात और सबसे ज्यादा आने वाली बोली को की तफसीलात दर्ज झैल है, वो तफसील दी गई है। तो शामी साहब ये तो इश्तिहार छप चुका है, नाम है उमर मुजीब शामी का, तो आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं सस्ती शोहरत के लिए कर रहा हूं? मैं तो वो बता रहा हूं जो अदालत में हुआ है।
मैं वो चीजें नहीं कह रहा। जब मैंने आपने मेरे हवाले से ट्वीट किया और उसके बाद मैंने ट्वीट की, तो मुझे कुछ आपके मुखालफीन ने जो है वो राब्ते करके और बहुत कुछ व्हाट्सएप के ऊपर भेजा हुआ है कि आप ये भी अपनी वीडियो में बताएं, ये भी अपनी वीडियो में बताएं। तो मैं शामी साहब आपका बड़ा एहतराम करता हूं, मैं वो चीजें नहीं बता रहा, वो आपकी जात के हवाले से हैं, आपकी औलाद के हवाले से हैं, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो मैंने बताया है। इस बेंच में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इस केस को सुनते रहे हैं और जैसे मैं बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा है। 17 जनवरी के बाद आप देखेंगे एकदम तमाम माफियाज, बड़े बड़े एंकर्स जो हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं, आज ये बात मेरी लिख के रख लें, 17 जनवरी के बाद बड़े बड़े माफियाज आपको चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के खिलाफ प्रोग्राम करते हुए नजर आएंगे, बातें करते हुए नजर आएंगे, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने एक साल में इन माफियाज को जो नुकसान पहुंचाया है, इनको जो करोड़ों रुपए के फायदे हो रहे थे। With Remitly, my loved ones around the world can receive money the way they want. Download the Remitly app today. Delivery day from YouFoods means my week is going to be so much easier. पहुंचाया है, इनको जो करोड़ों रुपए के फायदे हो रहे थे, वो करोड़ों रुपए अब कौम के टैक्स, कौम के जो कौम पे खर्च होने हैं पैसे, जो कौमी खजाना है उसमें जा रहे हैं। इसी तरह टीवी चैनल्स बहुत सारे जो मालकान जो 2007 से टैक्स दबाकर बैठे थे करोड़ों रुपए, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमा हो रहे हैं। तो ये वो चीजें थी शामी साहब, जो इश्तिहार मैंने दिखा दिया है। कुछ चीजें और हैं जो आज मैं वो भी दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ वकला ने जो है वो मुझसे राब्ता भी किया, मेहरबान है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ये नोटिस भेजते हैं तो हम आपका केस मुफ्त लड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया है कि अभी आप जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने मुझे कहा कि उनको आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आप अदालत के लिए रखें, जब मामला अदालत में जाएगा तो वहां पर आप अदालत में दिखाइएगा। इश्तिहार मैंने दिखा दिया, उसमें उमर मुजीब शामी का नाम शामिल है। तो शामी साहब आप मुझे इंतजार रहेगा, आप जरूर मुझे अदालत में लेकर जाएं। मेरे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अदालत में सारी तफसील रखूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही उसमें एलडीए क्या सुप्रीम कोर्ट को बताती रही और किस तरह से जो है ये करोड़ों रुपए का जो अब कौमी खजाने को फायदा हो रहा है, अवाम को फायदा हो रहा है, वो करोड़ों रुपए आप दबाकर बैठे थे और आप अभी भी चाहते हैं कि ये पेट्रोल पंप आपको दे दिया जाए। और अगर ये पेट्रोल पंप आपको दे दिया जाए, उन्हीं हजारों रुपए पे, चंद टक्कों पे दे दिया जाए, तो फिर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी जिंदाबाद है, फिर इमरान खान भी पाइंदाबाद है, फिर उस्मान बुज़दार की भी तारीफें होंगी और एक